के माशरे में जंगल का कानून होता है। मैं आज अपनी सारी अदलिया को भी कह रहा हूं कि हसारी कौम आपकी तरफ देख रही है। मैं चीफ जस्टिस साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आजम स्वाति का केस सुना, शहबाज शरीफ का, शहबाज गिल का भी केस सुने कि जो उनसे तशद्दुद हुआ। और मैं ये चाहता हूं कि ये जो मोहित पिज़्ज़ा मुल्क छोड़ के भाग गया, शागिर्द छोड़ के चला गया, शाद भट्टी जो तनकीद करता है, क्या वजह है कि उनको धमकियां दी जाती है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये मुल्क तब तक होगा जब मुल्क के इदारे मजबूत होंगे। मुल्क के इदारे तब मजबूत होते हैं जब कौम मुल्क के इदारों के साथ खड़ी होती है। अगर कौम एक तरफ है और इदारे दूसरी तरफ है, कोई इदारा नहीं काम कर सकता। मुल्क की ताकत मजबूत इदारों में। और मेरी पूरी, जब मैं अपनी फौज की कभी तनकीद करता हूं, वो पाकिस्तानी करता है जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है। मैंने लंदन में फ्लैट्स नहीं बनाए हुए, मैंने बार प्रॉपर्टीज नहीं रखी। जब मेरे ऊपर केसेस हुए तो मैं दुम दबा के भगौड़े की तरह लंदन नहीं भाग गया। मैं इसी मुल्क में रहूंगा और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह वक्त तेरे हाथ में, जब तूने लेके जाना ऊपर, लेकिन अगर मुझे ऊपर लेके जाना है तो मुझे अरशद शरीफ वाली मौत दई, कीचड़ों की मौत आ गई। मैं आज सारी पाकिस्तानी कौम को कह रहा हूं कि ये है फैसला कुन वक्त। इंसाफ आपको आजाद करेगा। जब तक जुल्म का निजाम होता है, जानवरों का माशरा होता है, जंगल का कानून होता है। आपने सबों ने मेरे साथ निकलना है। आपने सबने, जब मैं वहां पहुंचूंगा इस्लामाबाद, आपने सबने मेरे साथ इस्लामाबाद पहुंचना है। जिसके पास मोटरसाइकिल है, साइकिल है, गाड़ी है, चिंची है, अगर वो नहीं तो पैदल आ जाओ, लेकिन आओ सारे। ये आजादी की जंग है। आजादी की जंग में कुर्बानियां देनी पड़ती है। जब पाकिस्तान बना था, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, इसलिए अंग्रेज से हम आजाद हुए। और अब वक्त है कि इन चोरों से आजाद होना, और वो होगा जब हम यहाँ कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना की रियासत में अदल और इंसाफ कायम किया, क्योंकि पहले अदल और इंसाफ आता है, फिर खुशहाली आती है। जिस कौम में इंसाफ नहीं होता, वहां खुशहाली नहीं होती। जब तक हम इस मुल्क में ताकतवर डाकुओं को कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और ये है, इसको कहते हैं इंसाफ की जंग। तो सारे ने अब हाथ उठा के मेरे साथ हल्फ ले लिया। हाथ उठा के मैं यहाँ से पढ़ूंगा, आपने वहां से रिपीट करना है बाबा से बुलंद, इतना ऊंची आवाज में कि यहाँ आप हल्फ लेंगे, आवाज लंदन तक जानी चाहिए। ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊंची आवाज में हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आईन की हमेशा पासदारी करेंगे। हम पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और आजादी का तहफ्फुज करेंगे कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। हम हकीकी आजादी इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के साथ जदोजहद करेंगे और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन।
क्या हम सब खान साहब के साथ जाने के लिए तैयार हैं? बिलाल इजाज जबरदस्त, बहुत बहुत मेरा शुक्रिया नहीं अदा करना है, मेरा खान साहब का शुक्रिया से आगे का रिश्ता शुक्रिया अदा करना है, तहसील मुशर्रफ की आवाज अदा करना है। जी नाज़रीन, आप लाइव मनाजिर देख रहे थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के हकीकी आज़ादी मार्च के। और खान साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की जिसमें उन्होंने वही बुनियादी सवाल पूछा कि हम कोई भेड़ बकरियां समझ रखा है हमें, या हम इंसान हैं। और इस वक्त हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब शिबली फराज साहब। हम खान साहब की तकरीर से पहले उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, तो वापस हम शिबली साहब की तरफ ही चलते हैं। शिबली साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, आपने इंतज़ार किया। ये बताइए कि आप, बहुत से लोग शायद इस बात से वाकिफ़ नहीं कि आप पॉलिटिशियन बनने से भी पहले एक बहुत कामयाब पायलट थे, और आपके पायलट होने की वजह से खान साहब को बड़ा फ़ायदा हो गया। उनकी जान को जो ख़तरा था एक बार, जो फ़नी ख़राबी आ गई उनके जहाज़ में, तो आपने फिर फौरी तौर पर सीट संभाल ली पायलट की। वो बताइए कि क्या मामला था और वो कैसा एक्सपीरियंस था। देखिए जी, कईयों को ऑब्वियसली नहीं पता कि मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ कि मुझे ज़िंदगी ने मुख्तलिफ़ किस्म के मौक़े दिए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोफेशंस मैंने किए हैं। उसमें लॉ शामिल है, उसमें बैंकर, मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर था और एयरफोर्स में था, पायलट था। तो उस दिन जो है तो ज़रूरत पड़ी तो मैंने अपनी एक्सपर्टीज़ या सर्विस को ऑफ़र की और हम जहाज़ को बखैर खूबी हमने उसको लैंड भी कर लिया, टेक ऑफ भी किया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब आपके पास कोई आपके पास कोई हुनर हो और उसको अगर एक गैर मुतवक्को जगह पे अगर आप उसका इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ जाए तो उस वक्त आप बड़ा वो महसूस करते हैं सेटिस्फैक्शन। तो मैं समझता हूँ कि ये उनमें से एक वाक़या था। बिल्कुल ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा शिबली साहब, ये बातें की जा रही हैं जब से आपका लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है, ये हकीकी आज़ादी मार्च, तब से नून लीग हुकूमत ये कहती है कि जी हम तो कोई मुज़ाकरात की कोशिश नहीं कर रहे, जबकि हमें बड़े पक्के ज़राए से खबर मिली, फिर मीडिया पर भी बात आ गई कि पहले दिन का ही पब्लिक रिस्पॉन्स देखकर वो काफ़ी परेशान हो गए थे, और हुकूमती ऐवानों में ये फैसला किया गया कि एक कमेटी कायम कर दी जाए, जो बाद-अज़ां बना भी दी गई। अब ये बताइए कि कौन किससे मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा है, और आप लोगों को कोई रीच आउट किया है गवर्नमेंट ने? देखिए, बात ये है कि इस वक्त जो है तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन है नहीं। ये वो सिचुएशन नहीं है जिसमें कि हम ये कहें कि जी हमने एहतजाज शुरू किया और शुरू होते ही उन्होंने कुछ ऐसी बातें मान ली जो कि बड़ी सतही हों। इस दफ़ा बात ये है कि जी हमने मुकम्मल एक ऐसा फैसला करना है जिसमें कि इस मुल्क का फ़ायदा हो। हम ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहबरी नहीं कर रहे, वो पूरी कौम की रहबरी कर रहे हैं। और हमने अगर इसको पूरी मंतकी अंजाम तक हमने अगर ना पहुँचाया, जिसमें कि सबसे अहम जो हमारा मुतालबा है कि इलेक्शंस की डेट अनाउंस करें, उसके बाद मुज़ाकरात होंगे तफसीलात पे। उससे पहले मुज़ाकरात हो नहीं सकते हैं, क्योंकि एक तो ये कि इससे हमारी जो ये मार्च है उसमें खलल आता है। लोग हर किस्म की बातें करते हैं और हुकूमत की यही कोशिश है कि वो डिसइंफॉर्मेशन के ज़रिए झूठ की खबरें फैलाकर कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि इनका नंबर वन ये है कि इनके पास कोई ऐसा वो नहीं है, इनकी नेकनियती पे भी शकूक व शुबहात हैं, इनकी फैसला साजी पे भी शकूक व शुबहात हैं, इनकी लेजिटिमेसी के भी शकूक व शुबहात हैं। तो ऐसे लोगों से जो है तो मुज़ाकरात तभी होंगे अगर ये अनाउंस करें, पहले डेट इलेक्शन की अनाउंस करें, जो कि मेरा ख्याल है खान साहब का एक बहुत ही फेयर डिमांड है। वो कोई ये नहीं कह रहे हैं कि जी इनको हटा के हमें बिठा दिया जाए। हम जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी इस मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसका वाहिद हल, और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से इकॉनमी भी बुरी तरह से मुतासर हो रही है।
और अगर इसको हल करना है तो अवाम के पास जाया जाए और उनसे एक फ्रेश मैंडेट, जो भी पार्टी जीते, अवाम जिसके हक में भी फैसला करें, हमें वो कबूल होगा। तो इसलिए ये इलेक्शंस की अनाउंसमेंट से सारा बंधा हुआ है कोई भी बातचीत के। अच्छा, पहले डेट अनाउंस होगी और उसके बाद जो है तो बातचीत का दरवाजे खुलेंगे। शिबली फराज साहब, एक तरफ तो राना सनाउल्लाह साहब इस कमेटी में शामिल हैं, ठीक है, मुज़ाकरात की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी हम पूरी तरह से तैयार हैं, आप आएंगे तो आपको मकसद हम आड़े हाथों लेंगे, और ये भी कहते हैं खान साहब के कंटेनर के ऊपर सबसे ज़्यादा शेलिंग की जाएगी। तो किस तरह निपटा जाएगा अगर राना सनाउल्लाह इसी रविश पर चलते रहे तो? देखिए, राना और सौला का कोई ना सियासी कद है। अगर कोई ये समझता है कि जितनी बड़ी मूछें होंगी उतना बड़ा दिल भी होगा तो ये गलत फहमी है। देखिए, जो सनाउल्लाह है वो जो है गिदड़ भपकियों के लिए इन्होंने रखा हुआ है। वो जो है तो इस पार्टी का असल चेहरा है, यानी कि वो डरावना चेहरा है जो कि रिप्रेजेंट करता है इस इम्पोर्टेड और एक गैर अखलाकी हुकूमत, चोर डाकुओं की हुकूमत का यही एक सरबराह लग सकता है अगर आप देखा जाए तो वो उसमें बहुत फिट बैठते हैं। वो डर्टी अब है ये कि जो है इस्तेलाह तो कहना कि खान साहब के, उसको पता नहीं है कि खान के जो है तो करोड़ों मदा हैं, उनके साथ लाखों लोग आ रहे हैं, उनकी जरूरत नहीं हो सकती है कि वो खान साहब का बाल भी बीका करें। ये तो अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहेंगे इंशाल्लाह। हमारी कॉज जस्ट कॉज है और हमारी जो वो है हदफ है वो बड़ा नोबल हदफ है। हम कोई ना तोड़ फोड़ के लिए जा रहे हैं, ना हम किसी एक पर्सनल मकसद के लिए जा रहे हैं। हम उस मकसद के लिए जा रहे हैं जो कि इस पूरे मुल्क के अवाम को एक ताकत देता है कि वो अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत को वो करें, इलेक्ट करें, और उसके साथ साथ ही और अच्छा फराज साहब, उसके साथ साथ हमारा एक मकसद यही होगा कि ये मुल्क जो है तरक्की की राह पे जितना जल्द हो सके, इस मुल्क की इकोनॉमी, गरीब लोग, उनकी बुरी हालत है, और इस तरह से हम इस नेक मकसद को पाए तकमील तक पहुंचाएं। बिल्कुल ठीक है फराज साहब, इकोनॉमी ठीक हो, अमन और अमान हो, यंग लोगों के लिए मुस्तकबिल रोशन हो, और वो इन चोरों डाकुओं की मौजूदगी में नहीं हो सकता।